ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किए हुए हैं, 5 कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, कंपोनेंट 1 2 3 4 5। ठीक है। और ऐप JSX में मैंने कंपोनेंट 1 को रेंडर किया हुआ है, और कंपोनेंट 1 के अंदर कंपोनेंट 2 को रेंडर किया हुआ है, और कंपोनेंट 2 में कंपोनेंट 3 को, और कंपोनेंट 3 के अंदर हमने रेंडर किया हुआ है कंपोनेंट 4 को, और ऐसे ही कंपोनेंट 4 के अंदर हमने रेंडर किया है कंपोनेंट 5 को। ठीक है ना। और जो कंपोनेंट 5 है वो हमारा एक तरह से लास्ट कंपोनेंट है, उसमें कुछ भी हम रेंडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक H1 में शो कर रहे हैं कंपोनेंट 5। ठीक है ना। और एक यहाँ पर ये ग्लोबल डेटा आ रहा है, ये अपना कॉन्टेक्स्ट API से आ रहा है। ठीक है ना। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले रिडक्स टूल किट यूज करना है। रिडक्स टूल किट यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल करते हैं। तो रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं npm install @redux.js toolkit और react redux। ठीक है ना। दो पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक तो रिडक्स टूल किट इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके साथ साथ रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है। हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अलग से। मैंने यहाँ पर क्या है, इसको रिडक्स स्टोर करके, ताकि जो भी अपना रिडक्स का लॉजिक रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। बेसिकली रिडक्स क्या करता है, रिडक्स भी कॉन्टेक्स्ट API की तरह ही करता है, ये भी एक सेंट्रलाइज स्टोर बना देता है। इसमें अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज एक स्टोर क्रिएट करते हैं और उस स्टोर में अपना स्टेट्स और फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उन स्टेट्स और फंक्शंस को हम डायरेक्टली अपने किसी भी डीप नेस्टेड कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं। जैसे हम कॉन्टेक्स्ट API में कर सकते हैं ना, कि जो हमारा कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 का जो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 5 अगर हम देखें तो कंपोनेंट 1 और 5 में कोई भी रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, मतलब पेरेंट और चाइल्ड का। ये क्या है, कंपोनेंट 5 डीपली नेस्टेड है कंपोनेंट 1 के, क्योंकि कंपोनेंट 1 के अंदर रेंडर हो रहा है कंपोनेंट 2, और कंपोनेंट 2 के अंदर रेंडर हो रहा है कंपोनेंट 3, और कंपोनेंट 3 के अंदर रेंडर हो रहा है कंपोनेंट 4, और कंपोनेंट 4 के अंदर रेंडर हो रहा है हमारा कंपोनेंट 5। तो ये डीपली नेस्टेड हो गया। ठीक है ना। तो अगर कोई डेटा हमारा ऐसा है, उसको कंपोनेंट 1 में भी यूज करना है और कंपोनेंट 5 में भी यूज करना है। ठीक है ना। अगर इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन होता तो हम यूज स्टेट के थ्रू उसको डेटा को स्टोर करते किसी वेरिएबल में और उसको प्रोप से पास कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारा डीपली नेस्टेड है। ठीक है ना। अगर डीपली नेस्टेड है तो उसमें हमने जितने भी इन दोनों के बीच में कंपोनेंट और 1 और 5 के बीच में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उन सब में वो डेटा हमने पास करना रहेगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या रहेगा, क्या इशू होता है कि हमारे कंपोनेंट 2 3 और 4 इनमें वो डेटा पास करना रहेगा हमें, लेकिन इनमें वो डेटा यूज नहीं होगा। ठीक है ना। तो अननेसेसरी हमने इन कंपोनेंट्स में वो डेटा मैनेज करना रहेगा। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट API यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट API में हम क्या करते थे कि हम डायरेक्टली कंपोनेंट 1 से कोई डेटा अगर है और कंपोनेंट 5 में, दोनों में अगर यूज करना है, तो उस डेटा को हम डायरेक्टली जो कॉन्टेक्स्ट का एक स्टोर क्रिएट करते थे हम, ग्लोबल डेटा, तो उसमें डिफाइन कर देते थे, और उससे ही डायरेक्टली यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कंपोनेंट 1 में भी उसको गेट कर सकते थे और कंपोनेंट 5 में भी उसको गेट कर सकते थे। ठीक है ना। ये यूज कॉन्टेक्स्ट का था। इसी तरह रिडक्स में करते हैं हम। रिडक्स में भी हम क्या करेंगे कि एक ग्लोबली सेंट्रलाइज स्टोर क्रिएट करेंगे और उस स्टोर में उस डेटा को हम स्टोर कर देंगे। ठीक है ना। और उधर से उस डेटा को अगर हम कंपोनेंट 1 में यूज करना चाहे वहां पर यूज कर सकते हैं, और कंपोनेंट 5 में यूज करना चाहे तो वहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना। रिडक्स का हमारा जो भी लॉजिक रहेगा उसको हम रिडक्स स्टोर फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं store.jsx करके। ठीक है ना। store.js, स्टोर भी रख सकते हैं और इंडेक्स भी रख सकते हैं इसका नाम। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है ना। कॉन्स्ट, और उसको एक वेरिएबल में लेते हैं कॉन्स्ट स्टोर। इसमें हमने क्या किया, कॉन्फ़िगर स्टोर, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और ये फंक्शन हमारा इंपोर्ट भी हो गया है। ठीक है ना। और ये इंपोर्ट कहाँ से हुआ है, ये हमारा इंपोर्ट हुआ है रिडक्स टूल किट से। ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। अब ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर जो हमारा होता है, ठीक है ना, ये एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है जो कि होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर हम एक की रखते हैं जिसका नाम है रेड्यूसर। ठीक है ना। जिसका नाम क्या है, रेड्यूसर है। और ये जो रेड्यूसर होगा हमारा, इसकी वैल्यू भी ऑब्जेक्ट रहेगी।
ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगी। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या की वैल्यू पेयर आएंगे वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले हमने क्या किया, सिर्फ इसको स्टोर को क्रिएट किया, ठीक है ना। स्टोर को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कॉन्फ़िगर स्टोर। और ये कॉन्फ़िगर स्टोर फंक्शन डायरेक्टली हमें रिडक्स टूल किट से मिलता है, उसको उधर से इंपोर्ट करना रहेगा। और ये जो स्टोर हमने यहाँ पर स्टोर वेरिएबल में इसके आउटपुट को जो स्टोर किया है उसको हम इधर से एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको यूज करना है हमें किसी और फाइल में। इधर से एक्सपोर्ट करने के बाद फिर जो हमारा मेन पेरेंट है ऐप JSX, मेन JSX, ठीक है ना, क्योंकि मेन JSX में हम क्या कर रहे हैं, अपना जो मेन कंपोनेंट है ना ऐप, क्योंकि ऐप के अंदर ही सारे कंपोनेंट है, उसको हमने यहाँ पर रैप किया हुआ है। तो जो हमारा वो स्टोर रहेगा, ये जो स्टोर रहेगा, इसको एक तरह से अपने पूरे प्रोजेक्ट में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन JSX में जो हमारा ये ऐप है, जो ऐप क्योंकि मेन पेरेंट है, ये जो कंपोनेंट है ना, इसको रैप करेंगे हम प्रोवाइडर से, ठीक है ना। इसको किससे रैप करेंगे, इसको रैप करेंगे हम प्रोवाइडर से। और ये जो प्रोवाइडर हमारा रहेगा ना, इसको प्रोवाइडर से मैंने रैप किया, और ये प्रोवाइडर इंपोर्ट होना चाहिए रिडक्स से, ठीक है ना। ये इंपोर्ट कहाँ से होना चाहिए, रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है ना, रिडक्स टूल किट से नहीं, रिएक्ट रिडक्स से। और ये जो प्रोवाइडर होता है ना, ये एक प्रोप एक्सेप्ट करता है स्टोर, ये एक स्टोर प्रोप एक्सेप्ट करता है। और इसकी जो वैल्यू रहेगी ना, इसकी वैल्यू वो स्टोर रहेगी जो हमने यहाँ पर जो स्टोर क्रिएट किया है ना ये, ठीक है ना। ये जो नेम, इसका नेम हम स्टोर ना रख के कुछ और भी रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ रिडक्स स्टोर, ठीक है ना। अब इसका नेम यहाँ पर रिडक्स स्टोर है, तो ये जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर स्टोर, ये तो फिक्स है, स्टोर ही रखना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी रिडक्स स्टोर, और इसको इंपोर्ट भी करना रहेगा उधर से, ठीक है ना। ये उधर से इंपोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब जो भी कंपोनेंट इसके अंदर आएंगे, ये जो हमने यहाँ पर रैप किया है प्रोवाइडर से, जो कंपोनेंट भी इसके अंदर आएंगे वो जो अभी हम ग्लोबली स्टोर एक क्रिएट करेंगे, उस स्टोर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या करते थे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइडर से रैप करते थे, ठीक है ना। रिडक्स के लिए क्या करते हैं, हम प्रोवाइडर से रैप करते हैं, और इसमें एक प्रोप्स पास करते हैं हम स्टोर। और स्टोर में क्या वैल्यू रहेगी, स्टोर में वो वैल्यू रहेगी जो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर करके फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है, और उसका आउटपुट जिस भी वेरिएबल में स्टोर किया है उसको इधर से एक्सपोर्ट किया है। इसको इधर से एक्सपोर्ट किया है, उसको यूज कहाँ पर कर रहे हैं हम, मेन JSX फाइल में हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर स्टोर। अभी यहाँ पर जो रिड्यूसर है वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी हम इसमें वैल्यू पास करेंगे, ठीक है ना। स्टोर क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ पर दूसरी फाइल बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्लाइसेस। इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब यूज कर रहे थे, उसमें सिर्फ हम एक ही स्टोर बना सकते थे, सेंट्रलाइज स्टोर जो हम क्रिएट कर रहे थे वो एक ही कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है ना, मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो, उनको बोलते हैं हम स्लाइसेस, मतलब एक स्टोर पूरा क्रिएट कर सकते हैं हम ऑथेंटिकेशन के लिए, कि जितना भी ऑथेंटिकेशन का लॉजिक रहेगा जिसको हम ग्लोबली एक्सेस कराना चाह रहे हैं, वो सब ऑथेंटिकेशन वाले स्टोर में रहेगा। और अगर कोई कार्ड से रिलेटेड कोई लॉजिक ऐसा है या डेटा या फंक्शंस ऐसे हैं जो मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज होंगे, तो उनको हम कार्ड स्लाइस करके उनका स्टोर अलग से बना सकते हैं। मतलब रिडक्स टूल किट में ऐसा है कि हम अलग अलग स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम एक ही सेंट्रलाइज स्टोर क्रिएट करते थे, लेकिन रिडक्स टूल किट में हम अलग अलग स्टोर भी क्रिएट कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ पर एक डमी स्टोर क्रिएट करता हूँ, डमी स्लाइस। इसको कॉमन कन्वेंशन के लिए हम स्लाइस यूज करते हैं। स्लाइस मतलब पार्ट उसका एक, ठीक है ना। डमी स्लाइस डॉट जेएस, ये फाइल क्रिएट की। अब ये फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले जैसे उसमें हम स्टेट्स डिफाइन करते थे ना, इसमें सबसे पहले हम एक डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट्स। अब ये जो इनिशियल स्टेट हमारी रहती है, ये एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना। अब ये जो इनिशियल स्टेट है, इसमें ही हम वो वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिनको हमने ग्लोबली एक्सेस कराना है। इसमें इस ऑब्जेक्ट में हम उनकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैंने इनिशियल वैल्यू नेम की, अगर एक वेरिएबल में ले रहा हूँ यहाँ पर नेम, ठीक है ना, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, जॉन रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह एक दूसरा वेरिएबल अगर लेता हूँ मैं एज, और उसकी इनिशियल वैल्यू रखना है 23, ठीक है ना। कॉमा डाल के एक और इनिशियल वेरिएबल ले रहा हूँ एड्रेस, और उसका एड्रेस क्या रख रहे हैं, डमी एड्रेस 123 मेन स्ट्रीट, ठीक है ना। बस तीन ही वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं। ये जो वेरिएबल रहेंगे ये ग्लोबली एक्सेस कोई भी कंपोनेंट इनको एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पर क्रिएट स्लाइस कॉन्स्ट, ठीक है ना।
डमी स्लाइस करके, और उसमें हमने फंक्शन जो कॉल किया वो कॉल किया क्रिएट स्लाइस, ठीक है ना। क्रिएट स्लाइस फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन को हमने इंपोर्ट भी करना रहेगा, ठीक है ना। ये इंपोर्ट होएगा रिडक्स टूल किट से, रिडक्स टूल किट से इंपोर्ट हो गया है। और इसमें ये जो क्रिएट स्लाइस होता है हमारा, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं यहाँ पर, ये जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है ना वो ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमने तीन प्रॉपर्टीज पास करनी रहती है। एक तो पास करना रहेगा उसका नेम, ठीक है ना, कि नेम कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पर। क्रिएट स्लाइस जो मेथड है हमारा, इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट पास किया है जो पिंक कलर का है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने तीन प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करनी रहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो रहेगी हमारा नेम, कुछ भी हम नेम रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इसका नेम ये जो यहाँ पर रखा है कोट्स के अंदर इन डमी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी रहती है इनिशियल स्टेट, कि जो भी हम वेरिएबल इसमें सेट करेंगे, जो भी वेरिएबल यहाँ पर ये हम इसमें मैनेज करेंगे, उनकी इनिशियल स्टेट, ठीक है ना। इन वेरिएबल को डायरेक्ट हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर भी डायरेक्ट हम एज अ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी रहती है ना, थर्ड प्रॉपर्टी रहती है हमारा रेड्यूसर्स, ठीक है ना, एस के साथ रेड्यूसर्स। और ये जो रेड्यूसर्स रहेगा ना, इसकी वैल्यू हमारी रहेगी ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या है ना, ये तो हमने यहाँ पर वेरिएबल को क्रिएट किया है और ये वेरिएबल हमारे ग्लोबली एक्सेसिबल रहेंगे। अब इन वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमने चेंज करनी है ना, जो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कर लेते उसमें तो हम वेरिएबल की वैल्यू को यूज स्टेट से ही चेंज कर लेते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर वेरिएबल को इसमें क्रिएट करना है तो ऐसे ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, उसमें से अगर किसी की भी वैल्यू को अगर हमने चेंज करना है, अगर हमने नेम को चेंज करना है तो नेम को चेंज करने के लिए यहाँ मेथड क्रिएट करेंगे हम इसके अंदर, रेड्यूसर्स के अंदर, ठीक है ना। रेड्यूसर्स ये हमारा एक वो हो गया। रेड्यूसर्स क्या है हमारा, रेड्यूसर्स एक हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक हमने मेथड क्रिएट किया है, ठीक है ना। ये मेथड क्या है, अपडेट नेम जो हमारा मेथड रहेगा वो 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। ये सिंपल फंक्शन है, ये सिंपल हमारा क्या है फंक्शन है अपडेट नेम, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना जो ब्लू ब्रैकेट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर बंद भी रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अगर इसको डिफाइन करना है तो हमने क्या करना रहेगा, की वैल्यू पेयर में रखना पड़ेगा इसको। तो अपडेट नेम ये हमारा की हो गया और कॉलन के बाद इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया वो है एक कॉलबैक फंक्शन, सिंपल कॉलबैक फंक्शन है वो। और उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे हम, एक तो रहेगा हमारा स्टेट और एक रहेगा एक्शन, ठीक है ना। एक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम स्टेट देखते हैं, ठीक है ना। ये जो स्टेट हमारा यहाँ पर रहेगा, ये जो स्टेट है ये स्टेट रिप्रेजेंट करेगा इस इनिशियल स्टेट को, ठीक है ना, इस इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर जिसकी वैल्यू भी अगर हम यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं इनिशियल स्टेट में, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, स्टेट डॉट नेम, और नेम को हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं डालता हूँ न्यू नेम, ठीक है ना, न्यू नेम। तो अब कभी भी अगर हम इसको अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे, कहीं से भी किसी भी कंपोनेंट से अगर अपडेट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो ये जो स्टेट्स हमने यहाँ पर क्रिएट की थी, तो उनमें जो नेम नाम का एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी न्यू नेम, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, न्यू नेम उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर, ऑटोमेटिकली हम एक स्टेट आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे और ये जो स्टेट है ये रिप्रेजेंट करेगा इस इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और इस इनिशियल स्टेट में से इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारी नेम, उसको हम चेंज कर रहे हैं न्यू नेम में, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 चीज एक्सपोर्ट करेंगे। एक तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ये जो डमी स्लाइस हमने यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर किया है, क्रिएट स्लाइस मेथड का जो आउटपुट रहेगा, जो ये रिटर्न करेगा, उसको इस डमी स्लाइस वेरिएबल में स्टोर किया है। तो डमी स्लाइस डॉट एक्शन, एक तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और इसको एक्सपोर्ट करने के बाद इसको मैंने इसमें डमी एक्शंस में वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है ना। और ये हमारा नॉर्मल एक्सपोर्ट है। और दूसरा एक्सपोर्ट करते हैं हम डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, ये सेम नेम है डमी स्लाइस, ये डमी स्लाइस, और इसमें करते हैं डॉट रेड्यूसर, ठीक है ना, रेड्यूसर्स नहीं, खाली रेड्यूसर, इसको रेड्यूसर। ऐसे हम 2 एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो हमने एक्शन एक्सपोर्ट किया है और दूसरा हमने एक्सपोर्ट किया है रेड्यूसर, ठीक है ना। अब ये जो हमारे ये जो रेड्यूसर है, यहाँ से डमी जो डिफॉल्ट जो हमने एक्सपोर्ट किया है, इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने स्टोर में हमने यहाँ जहां पर ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखा था ना यहाँ पर, अब यहाँ पर उसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो जो डमी रेड्यूसर है ना, उसको हम यहाँ पर वो किया है, कनेक्ट किया है, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना भी रहेगा, ठीक है ना। इसको कैसे इंपोर्ट करना रहेगा हमें,
ये इम्पोर्ट रेड्यूसर, इम्पोर्ट डमी रेड्यूसर फ्रॉम डमी स्लाइस डॉट जेएस फाइल, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो भी हम यहाँ पर स्लाइसेस बनाएंगे, जो स्लाइसेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया है डमी स्लाइस करके, तो ये जो स्लाइस है इसको हमने स्टोर जेएस में कनेक्ट करना रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। जो हमने स्टोर फाइल बनाई है, स्टोर फाइल में भी जो हमारा रेड्यूसर है, रेड्यूसर की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डमी हमने की रखी है, उसकी जो वैल्यू क्या है वो डमी रेड्यूसर है, ठीक है ना। और ये डमी रेड्यूसर क्या है, ये डमी रेड्यूसर ये रहेगा इस फाइल से जो हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस फाइल से जो भी हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो वही यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इंपोर्ट जो हो रहा है ना, अगर इसको हम डायरेक्ट, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना चाहता मैं, तो इसका नेम लिखना पड़ता है मुझे यहाँ पर डमी एक्शन, ठीक है ना। और वो डमी एक्शन भी कैसे आता है, वो कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। अब ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, अगर कर्ली ब्रैकेट में नहीं है तो इस फाइल से कौन सा वाला एक्सपोर्ट मिलेगा, हमें वो एक्सपोर्ट मिलेगा इधर से जो हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डमी रेड्यूसर रहेगा, तो इसमें क्या वैल्यू रहेगी, इसमें ये वाला एक्सपोर्ट रहेगा हमारा डमी स्लाइस डॉट रेड्यूसर, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है जो हमने वो यही किया है। अगर हमने ये नॉर्मल वाला एक्सपोर्ट कहीं पर एक्सेस करना है तो उसके लिए इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में यूज करेंगे। कहां पर कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, जहां पर इसको इंपोर्ट करेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जब हम स्लाइस क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट क्रिएट करते हैं। इनिशियल स्टेट में हम वो वेरिएबल रखते हैं जिनको हमने ग्लोबली एक्सेस कराना है, ठीक है ना। इनमें से किसी भी ये वेरिएबल रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेथड कॉल करते हैं क्रिएट स्लाइस, और ये जो क्रिएट स्लाइस मेथड होता है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, और इस ऑब्जेक्ट में हमने तीन की वैल्यू पेयर डिफाइन करने होते हैं। फर्स्ट की वैल्यू जो होता है उसमें रहता है हमारा नेम, और नेम हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये नेम कहीं यूज नहीं होएगा, नेम कुछ भी रख सकते हैं। सेकंड जो हमारा की रहती है, की भी यही है इनिशियल स्टेट, और वैल्यू भी इसकी यही आ जाएगी, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का हम एडवांस सिंटैक्स यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, या फिर इसको हम ऐसे करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेट, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट सिर्फ हम की पास करें इनिशियल स्टेट, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड जो उसमें की वैल्यू पेयर रहता है वो रहता है इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट ये रहेगी हमारी। और जो थर्ड हमारा इसमें की वैल्यू रहता है, हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी रहती है इस ऑब्जेक्ट में, वो रहती है रेड्यूसर्स। और रेड्यूसर्स जो हमारा रहेगा इसके अंदर, इसकी वैल्यू भी ऑब्जेक्ट रहेगी। और ये जो रेड्यूसर्स रहेगा इसके अंदर हम वो फंक्शंस क्रिएट करते हैं जिन फंक्शन के कॉल करने पर ये जो इनिशियल वेरिएबल हमने क्रिएट किया है इनकी वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी के लिए एक ही फंक्शन क्रिएट किया है, अपडेट नेम। और अपडेट नेम जो फंक्शन क्रिएट करेंगे, देखो अपडेट नेम हमारा की हो गया, ठीक है ना। और कॉलन के बाद उसकी जो वैल्यू यहाँ पर हमने पास किया वो है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है ना। एरो फंक्शन है, ठीक है ना, एरो फंक्शन है सिंपली। तो ये जो फंक्शन होगा ये ऑटोमेटिकली खुद एक स्टेट आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। ये स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सेप्ट होएगा। ये जो स्टेट रहेगी ये हमारी ये रहेगी इनिशियल स्टेट। इसमें जो भी प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज रहेगी, नेम, एज और एड्रेस, वो सब हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट में गेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट से नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, और उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं न्यू नेम, ठीक है ना। तो अब कहीं भी अगर हम अपने कंपोनेंट से इस अपडेट नेम को कॉल करेंगे, अपडेट नेम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारा जो ये नेम है, जो ये नेम हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा न्यू नेम, ठीक है ना। ये स्लाइस डिफाइन करने के बाद फिर स्लाइस में से हमने दो एक्सपोर्ट करने रहते हैं। एक तो एक्सपोर्ट करते हैं हम एक्शंस, ठीक है ना। एक्शंस को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक। और दूसरा हमने एक्सपोर्ट करना रहता है रेड्यूसर, और रेड्यूसर को हम यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफॉल्ट। अब ये जो रेड्यूसर हमने यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, इस रेड्यूसर को हमने यहाँ पर जो हमने स्टोर क्रिएट किया है वहां पर उसको कनेक्ट भी करना रहेगा, ठीक है ना। रेड्यूसर करके हमने डमी रेड्यूसर, ये हमने वो उसमें उसको अपने स्लाइस को इसमें रेड्यूसर में स्टोर में ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया मतलब, ठीक है ना। अब अगर हम इसको किसी भी कंपोनेंट में यूज करना चाह रहे हैं, जैसे देखो इस कंपोनेंट में, कंपोनेंट 1 में अगर मैं उसको यूज करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं वैल्यू को यूज करना चाह रहा हूं, किसी वैल्यू को, जैसे नेम को अगर मैं यूज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे। उसके लिए हम जो यूज करेंगे, हुक यूज करेंगे, यूज सेलेक्टर। अगर हमने रिडक्स में जो हमने यहाँ पर एक ग्लोबल स्टोर क्रिएट किया है, ठीक है ना। ये जो ग्लोबल स्टोर क्रिएट किया है इसमें 3 वैल्यूज हैं, नेम, एज और एड्रेस। इनको अगर किसी कंपोनेंट में मुझे अगर यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक हुक जिसका नाम है यूज सेलेक्टर,
ठीक है ना, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और ये जो हुक हम कॉल करते हैं ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, इसमें हमने क्या पास करना रहता है, कॉल बैक फंक्शन पास करना रहता है, ठीक है ना। और ये जो कॉल बैक फंक्शन रहेगा ये ऑटोमेटिकली एक स्टेट, जो स्टेट होगी ना हमारी स्टेट को स्टेट पास करते हैं इसमें डायरेक्ट, इसमें हम क्या पास करते हैं, स्टेट पास करते हैं। ये जो कॉल बैक फंक्शन रहेगा हमारा, इसमें हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं, इसका नेम कुछ भी हो सकता है, बेसिकली इसका नेम हम स्टेट रखते हैं। तो ये स्टेट पास करते हैं, उसके बाद स्टेट डॉट डमी, ठीक है ना। ये डमी कहाँ से आ रहा है हमारा, ये डमी यहाँ पर आ रहा है कि कौन सा रिड्यूसर हमने सेट किया है, ये वाला डमी, ठीक है ना। तो स्टेट डॉट डमी, और डमी करके फिर हमने उस वैल्यू को एक्सेस करनी है यहाँ पर जिसको यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। स्टेट ऑटोमेटिकली आएगा, स्टेट में हमने यहाँ पर इसको सेट किया है डमी, यहाँ पर इसका रेफरेंस सेट कर रहे हैं हम डमी मतलब ये डमी जो हमने स्टोर में सेट किया है ना, जो हमारा रिड्यूसर है स्टोर में, उसको किस नेम से सेट किया है, डमी नेम से सेट किया है। तो डमी नेम से सेट किया है, तो यहाँ पर इसको क्या यूज कर रहे हैं, स्टेट डॉट डमी। डमी के बाद अगर हम डमी यूज करेंगे ना, तो हमारे पास ये जितनी भी हमने इसमें डमी स्लाइस में जो स्टेट्स इनिशियल स्टेट है हमारी नेम, एज और एड्रेस, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में आएंगी, तो उनमें से किसी एक को अगर हमने गेट करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डमी डॉट नेम, डमी डॉट एज भी कर सकते हैं, एड्रेस भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर नेम ही कर रहे हैं, और अगर हम इसके साथ साथ एज भी करना चाहें तो उसके लिए कैसे करेंगे, एज इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, ठीक है ना। देखो एज और एज करेंगे, यूज सेलेक्टर स्टेट के बाद स्टेट डॉट डमी और डमी डॉट एज, ठीक है ना। एज और नेम दोनों हम यहाँ पर गेट कर लिया, इनको अगर हम यहाँ पर यूज करना चाहें अपने कंपोनेंट में तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट अपने कंपोनेंट में, क्योंकि अभी हमारा जो नेम है वो नेम वेरिएबल में है और जो एज है वो एज वेरिएबल में है, तो दोनों हमारे इस कंपोनेंट में यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। आउटपुट में देखते हैं तो नेम जो जोहन था वो आ गया है हमारे पास, और जो एज 23 थी वो आ गई है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक रेड्यूसर क्रिएट किया हुआ है, अपडेट नेम, मतलब सिर्फ अभी हमने एक फंक्शन नेम को अपडेट करने का क्रिएट किया है, ठीक है ना। एड्रेस और एज हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट किया है जो अपडेट करेगा नेम को, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को हम अपडेट नेम को किसी भी कंपोनेंट से, अपने किसी भी कंपोनेंट से अगर हम कॉल करें तो हमारा जो नेम है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉल करता हूं, इसको मैं कॉल करता हूं कंपोनेंट 5 से, ठीक है ना, कंपोनेंट से 5 से इसको मैं कॉल करता हूं। कॉल के लिए हम यहां पर यूज करते हैं कौन यूज डिस्पैच, कौन डिस्पैच। अब अगर हमने उसको अपडेट करना है, इसको अगर हमने नेम को अपडेट करना है ना, कि हम यहाँ पर इसको अपडेट नेम फंक्शन को अगर हमने कॉल करना है, अपडेट फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक हुक यूज करते हैं न्यू यूज डिस्पैच। वैल्यू को गेट करने के लिए अगर हमने वैल्यू गेट करनी है उसके लिए तो हम यूज कर रहे थे, वैल्यू गेट करने के लिए हम यूज कर रहे थे यूज सेलेक्टर, ठीक है ना। लेकिन अगर वो फंक्शन कॉल करना है जिससे वैल्यू हमारी क्या होगी, चेंज होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नया हुक यूज करते हैं यूज डिस्पैच, ठीक है ना। ये यूज डिस्पैच इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इस यूज डिस्पैच में हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं यहाँ से, बल्कि क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ, और इस बटन के ऑन क्लिक पर इस यूज डिस्पैच को कॉल कर रहा हूँ। यूज डिस्पैच कौन सा यूज डिस्पैच, ये स्मॉल डी वाला, ठीक है ना, स्मॉल डी यूज डिस्पैच, जिसके अंदर हमारी ये जो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसकी रिटर्न वैल्यू आएगी। अभी जो यूज डिस्पैच यहाँ पर हम कॉल करते हैं ना, यहाँ पर फिर हमने पास करना रहता है कि कौन सा एक्शन कॉल करना है। ये जो एक्शन इधर से हमने यहाँ पर एक्शन जो हमने एक्सपोर्ट किया है इधर से, ये जो रेड्यूसर हमने इधर से एक्सपोर्ट किया है वो तो यूज हो गया है हमारे इसमें स्टोर में, लेकिन ये जो एक्शन है ना हमारा, ये एक्शन हम यूज करते हैं वहां पर अपने डिस्पैच में। अगर इसको डिस्पैच करना है ना तो उसके लिए हम एक्शन यूज करेंगे, ये डमी एक्शन, और इसको इंपोर्ट भी करना रहेगा। ये इंपोर्ट हो गया, डॉट, अब डॉट करके उसका फंक्शन का नेम जिसको कॉल करना है, अपडेट नेम कॉल किया, और यहाँ पर इसको कॉल करना भी रहेगा ऐसे, ठीक है ना। मैं फाइल को सेव करता हूँ और बटन में डालता हूँ यहाँ पर अपडेट नेम, ठीक है ना। ये अपडेट नेम नाम का बटन क्रिएट हो जाएगा। जब उस पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो वेरिएबल है नेम, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी न्यू नेम, ठीक है ना। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पर आया है हमारा अपडेट नेम। अभी देखना इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी न्यू नेम। अपडेट नेम पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई न्यू नेम, ठीक है ना। तो रिडक्स इस तरह ही काम करता है
कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी स्लाइस क्रिएट करते हैं, सबसे पहले स्टोर क्रिएट करते हैं और स्टोर में क्या करते हैं, कन्फिगर स्टोर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें वो एक ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। उस ऑब्जेक्ट में एक की पास करते हैं हम, रेड्यूसर। तो वो जो रेड्यूसर की होती है उसकी वैल्यू भी ऑब्जेक्ट ही रहती है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट रहती है। और उसके अंदर हम अपनी स्लाइसेस, जो स्लाइस क्रिएट करते हैं उनको सेट करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक डमी स्लाइस क्रिएट किया। ये डमी स्लाइस क्रिएट किए थी यहाँ पर क्रिएट स्लाइस मेथड को यूज करके, और उस स्लाइस को हम यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमने स्लाइस क्रिएट की थी, स्लाइस में एक तो सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और इस इनिशियल स्टेट वेरिएबल में हम जो भी हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं उनकी इनिशियल वैल्यूज को डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा क्रिएट स्लाइस ये जो मेथड रहता है, ये भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। ये जो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है यहाँ पर, इसमें सबसे पहली की वैल्यू पेयर रहती है हमारा नेम, ठीक है ना। नेम की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद रहता है हमारा इनिशियल स्टेट में हम जो वैल्यू रखते हैं वो ये ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है ना। इनिशियल स्टेट वही मैंने पास किया यहाँ पर। और जो थर्ड की वैल्यू पेयर रहता है यहाँ पर, वो रहता है रेड्यूसर, ठीक है ना। ये जो रेड्यूसर होता है इसकी वैल्यू भी एक ऑब्जेक्ट रहती है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो ये ऑब्जेक्ट रहती है, बेसिकली इसके अंदर ही हम अपने वो फंक्शंस डिफाइन करेंगे जो इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है अपडेट नेम का, कि जब भी किसी भी कंपोनेंट से इस अपडेट नेम फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो जो ये नेम है यहाँ पर स्टेट डॉट नेम है, मतलब ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर जो भी हम रेड्यूसर क्रिएट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली हम एक स्टेट आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो स्टेट आर्ग्यूमेंट रहेगा हमारा, ये स्टेट आर्ग्यूमेंट यही ऑब्जेक्ट रहेगा जो हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है ना। तो इस स्टेट आर्ग्यूमेंट के थ्रू ही हम इन इनिशियल स्टेट्स की वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर हम फंक्शन के क्लिक पर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम सिर्फ नेम को अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट नेम न्यू नेम। अगर हम दूसरा फंक्शन क्रिएट करें जिसमें हम चेंज करेंगे अपडेट एज को अपडेट किया यहाँ पर, ठीक है ना। एक की हो गई, कॉलन लगाकर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू वही हमारी एरो फंक्शन में यहाँ पर स्टेट को लिया मैंने, स्टेट से अब की क्या ले रहा हूँ मैं, इस बार एज ले रहा हूँ, ठीक है ना। और एज को क्या चेंज कर रहा हूँ, 24, कि जैसे ही अपडेट एज फंक्शन कॉल होएगा तो एज कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो डमी स्लाइस है इसके दो मेथड हम इसकी दो प्रॉपर्टी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो एक्सपोर्ट करते हैं डमी स्लाइस डॉट एक्शन, और एक्सपोर्ट करते हैं एक दूसरा जो हम बेसिकली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं डमी स्लाइस डॉट रेड्यूसर, ठीक है ना। रेड्यूसर सिर्फ यहाँ पर आता है आर, बाकी रेड्यूसर रहता है, यहाँ पर भी रेड्यूसर रहेगा और ये यहाँ पर भी रेड्यूसर रहेगा, ठीक है ना, ये रेड्यूसर, ठीक है ना। ये जो हमारा डमी एक्शंस ये जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, ये तो हम यूज करेंगे इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए। जहां पर भी इन फंक्शन को हम कॉल करेंगे यूज डिस्पैच से, जो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये डमी एक्शन, ये तो यहाँ पर यूज करेंगे। और जो ये हमारा डमी ये जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं, इसको अपने स्टोर में कनेक्ट करने के लिए, स्लाइस को स्टोर से लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये है कि अगर हमने प्रॉपर्टी को एक्सेस करनी है, सिर्फ हमने नेम एज या कोई भी वेरिएबल है अगर उसको एक्सेस करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं मेथड यूज सेलेक्टर, ठीक है ना। जो ये यूज सेलेक्टर रहेगा, ये भी इसमें भी हमने एक कॉल बैक फंक्शन पास करना रहेगा, और वो कॉल बैक फंक्शन एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर स्टेट लिया है तो स्टेट डॉट डमी, ठीक है ना। ये जो डमी नेम रहेगा ना हमारा, ये डमी नेम ये रहेगा जिस नेम से हमने स्टोर में इसको लिंक किया है, डमी से किया है, और उसके बाद उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे हम यहाँ पर उन सब वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी हमने ग्लोबल स्लाइस में यहाँ पर डिफाइन किया नेम एज या एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेम और एज हमने एक्सेस किया है। इसी तरह अगर एज एड्रेस हम करना चाहें तो एड्रेस भी कर सकते हैं, कॉन्स एड्रेस यूज सेलेक्टर डमी और एड्रेस, ठीक है ना। और उसको यहाँ पर यूज करना चाहे हम यहाँ पर भी एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर तो इन वैल्यू को यूज किया है, वैल्यूज को यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया है, यूज सेलेक्टर, ठीक है ना। अब इन वैल्यू को अगर हमने चेंज करना है तो चेंज करेंगे हम इन मेथड्स के थ्रू, अपडेट नेम, अपडेट एज या अपडेट एड्रेस, ठीक है ना। अपडेट एड्रेस भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अपडेट एड्रेस में वही स्टेट लेंगे और स्टेट डॉट एड्रेस न्यू एड्रेस किया, ठीक है ना। तो इन मेथड्स को अगर कॉल करना है, अपडेट नेम को, अपडेट एज को या अपडेट एड्रेस को, उसके लिए हम यूज करेंगे यूज डिस्पैच, ठीक है ना। यूज डिस्पैच को क्या करते हैं, पहले इस हुक को कॉल करते हैं,
इसको हुक को कॉल करने के बाद जो इसका आउटपुट जो ये रिटर्न करेगा उसको डिस्पैच नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। अब अगर किसी भी मेथड को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, यूज डिस्पैच, ऑन क्लिक पर हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं डिस्पैच, ये जो डिस्पैच है हमारा डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर हम पास करते हैं डमी एक्शन, वो जो एक्शन उधर से हमने एक्सपोर्ट किया यहाँ पर ये डमी एक्शन, और उसके बाद मेथड का नेम, ये डमी एक्शन हो गया हमारे पास, और मेथड का नेम जिसको हम एग्जीक्यूट कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा, ये मेथड कौन सा है हमारा, नेम को अपडेट करने का। इसलिए इसी तरह हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने 2 बटन और क्रिएट किए, अपडेट एज और अपडेट एड्रेस करके। यहाँ पर क्या कर रहा है, अपडेट एज क्या करेगा, अपडेट एज वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और जो अपडेट एड्रेस है हमारा वो अपडेट एड्रेस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो इस बार हमारे पास 3 बटन आ गए, अपडेट एज, अपडेट एड्रेस, ठीक है ना। ये एड्रेस ये हो रहा है शो हमारे पास। अब मैं अगर इस पर अपडेट एड्रेस पर कॉल करता हूँ तो ये न्यू एड्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉल कहाँ से कर रहा हूँ मैं, कंपोनेंट 5 से कर रहा हूँ, और ये यूज कहाँ पर हो रहा है, कंपोनेंट 1 में यूज है। अपडेट एज करता हूँ तो एज 24, अपडेट नेम करता हूँ तो नेम हमारा क्या हो गया, न्यू नेम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब ये है कि अब हम यहाँ पर वैल्यू को तो चेंज तो कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू ऐसे सेट करना चाहे जो इधर से पास करें, एज अ आर्ग्यूमेंट भी तो पास कर सकते हैं ना, कि पास्ट नेम, ठीक है ना। हम ये चाह रहे हैं कि जहां से भी इस फंक्शन को कॉल करें, जब इस अपडेट नेम फंक्शन को कॉल करें तो कॉल करने पर जो वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे, जो वैल्यू पास करेंगे वही वैल्यू सेट होनी चाहिए यहाँ पर, ये यहाँ पर वही वैल्यू सेट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, उसके लिए हम लेते हैं नया वेरिएबल, इसमें सेकंड आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं हम एक्शन, ठीक है ना। और जो इसकी वैल्यू सेट करते हैं हम एक्शन डॉट पेलोड करते हैं, ठीक है ना। ये जो एक्शन डॉट पेलोड करेंगे हम, इस एक्शन डॉट पेलोड में वो वैल्यू आएगी जो हम इधर से सेट करेंगे, यहाँ से जो सेंड करेंगे ना वैल्यू, तो वो वैल्यू अगर हम अपने स्टोर में गेट करना चाह रहे हैं वो एक्शन डॉट पेलोड से गेट करें, ठीक है ना। यही रिडक्स है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लाइस के एक स्टोर क्रिएट करते हैं, और उसमें हम ऑब्जेक्ट, उसमें एज ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट रहेगा, और ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट रहने के बाद उसमें रेड्यूसर में हम अपने जो स्लाइसेस रहेंगे उनको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ जब स्लाइस हम क्रिएट करते हैं तो स्लाइस क्रिएट करते हैं हम क्रिएट स्लाइस मेथड से, और उसमें हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स क्या रहते हैं, वो हमारे जो भी वेरिएबल्स रहते हैं जो हमारे ग्लोबली एक्सेस होंगे, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर हमने एक्शन डॉट पेलोड लिया है, इसको चेक करके देखते हैं एक बार कि इस बार अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, यहाँ पर अपडेट नेम को कॉल करूंगा तो अपडेट नेम में जो वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं पास नेम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब जो नेम रहेगा उसकी वैल्यू ये सेट होनी चाहिए इस बार। तो अगर मैं करता हूँ इसको अपडेट नेम तो देखो ये वैल्यू सेट हो गई है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करना चाहे, उधर से आर्ग्यूमेंट पास करना चाहे तो उसको भी हम कर सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट हमारा कैसे आएगा, वो एक्शन डॉट पेलोड में आएगा ओनली, ठीक है ना, एक्शन डॉट पेलोड में आएगा वो, ठीक।